आज का मौसम लग रहा है कि जैसे अभी बारिश होगी और इंशाल्लाह लग रहा है कि आज बारिश ज़रूर होगी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर की बारिश हो, जहाँ कहीं भी हो तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और बहुत अच्छी बारिश हो। तो अस्सलामु अलैकुम। आज के व्लॉग में आप सबका दिल से खुशामदीद। और ये मैं बना रही हूँ इस ईद स्पेशल टिक्का बिरयानी। तो जिसके लिए मैंने 4 बड़े टमाटर ले लिए थे, 5-6 हरी मिर्चें ले ली थी और इनको ग्राइंड कर लिया था। यहाँ मैंने प्याज और लहसुन को मैंने जो है उसको फ्राई कर लिया था। यहाँ पे गरम मसाला मैंने लेके उसमें थोड़ा सा फ्राई कर लिया था और 2 चमचे उसमें पानी थे ताकि मसाला जले नहीं। बाकी ये मैंने इस तरीके से ये सारा मैंने ग्राइंड कर लिया था। 4 टमाटर और हरी मिर्चें लेके आप हरी मिर्चों की तादाद बढ़ा सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, और कम भी कर सकते हैं अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं। वैसे 4 जो है रेशो बहुत सही था, बिल्कुल मीडियम मिर्चें थी और बहुत मज़े की ये बनी थी। तो यहाँ पे देखिए मैं मसाला भून रही हूँ और इसमें टमाटर में पानी होता है, तो इसको इतना भूनेंगे अच्छे तरीके से कि इसका पानी खुश्क हो जाए और मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए। तो इसके बाद जो है मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया था और यहाँ मैंने ले लिया था 1 पैकेट ये शान का स्पेशल बम्बई बिरयानी। तो ये डालने से तो और ही इन्हेंस हो गया था इसका टेस्ट। और ये मेरी अपनी रेसिपी है और बहुत मज़े की, बहुत यमी बिरयानी बनी थी। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी और आप लोगों ने ट्राई की या नहीं। तो आगे चलते हैं रेसिपी में। तो यहाँ मैंने जो है इसको अच्छे तरीके से भूनने के लिए रख दिया था और यहाँ दूसरी पतीली में मैंने प्याज मोटी मोटी काट के ज़रा तेल में, इसको सरसों के तेल में मैं बनाती हूँ, तो यहाँ मैंने सरसों के तेल में मोटी मोटी प्याज डाल के रख दी थी क्योंकि हमें टिक्का बिरयानी बनानी थी, जिसके लिए टिक्का हमने अलग से बनाना था। तो ये देखें मसाला बिल्कुल भुनने वाली पोजीशन में आ गया है और काफ़ी हद तक ये देखें भुन गया है। मैं आपको चमचे से दिखा रही हूँ कि ये देखें बीच में से ना, ये जब इस तरह का आप करें चमचे को और इस तरह से आने लगे तो इसका मतलब मसाला हमारा रेडी है। तो ये मैंने टिक्का पीस ले लिए थे और मैंने 2 पीस लिए थे लेग पीस। तो जो मैंने प्याज रखी थी उसकी लेयर लगाई थी, उसके ऊपर मैंने टिक्का रखा था और उसको जो है तेज़ आंच पे कर दिया ताकि वो अंदर तक पहले गल जाए, फिर मैं हल्की आंच पे करूँगी। चावल मैंने भिगो दिए हैं और भिगोने के बाद जो मसाला मैंने भुना था तो उसमें मैंने ये चावल डाल दिए थे और पानी डाल दिया था और उसको दम पे रख दिया था और टिक्का भी मैंने जो है दम पे रख के उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। और यहाँ मेरी बेटी जो है अब बिरयानी रेडी हो गई है, तो मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो सबके लिए प्लेटें निकाल रही है कि आप ही ये, आप ही ये। तो बेटियों को जो है अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे और छोटी उम्र से ही लड़कियों को थोड़ा बहुत काम सिखाना चाहिए ताकि उनकी घुट्टी में ये काम आए, क्योंकि आखिरकार तो लड़कियों को यही काम करने होते हैं। लेकिन मैं अपने बेटे से ही भी करवाती हूँ काम, क्योंकि मेरी नज़र में बेटे बेटियां दोनों बराबर हैं। अगर एक टाइम का दस्तरखान मेरी बेटियां साफ़ करती हैं तो एक टाइम का दस्तरखान मेरा बेटा साफ़ करता है, ताकि उसको ये आदत रहे, ये ना हो कि भाई बहनें ही साफ़ करेंगी। तो यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे थे और आप लोगों को ज़िलहज का चाँद बहुत बहुत मुबारक। अब तो जो है 2-4 दिन गुज़र चुके हैं खैर से, लेकिन जो है मैसेजेस आने का जो है ना, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं मुबारकबाद देने के ज़िलहज के। तो बेशक ये बहुत ख़ास महीना है और ये 10 दिन हज के बहुत ख़ास हैं, इसमें दुआएं कबूल होती हैं। आप अपने बच्चों के लिए, सबके लिए दुआएं करें, अल्लाह को राज़ी करें। और अल्लाह को राज़ी करने का बहुत कोई टफ़ फार्मूला नहीं है, अल्लाह को राज़ी करने का बहुत आसान फार्मूला है कि आप किसी एक बंदे को, अल्लाह के बंदे को राज़ी कर लें। क्योंकि देखें अल्लाह पाक ने कहा है कि मैं चाहूँगा तो अपने हुकूक तो मैं माफ़ कर दूँगा, लेकिन बंदे के हुकूक माफ़ नहीं करूँगा। तो हमारे तो ऐसे बहुत सारे हुकूक बनते हैं कि पड़ोसियों के, रिश्तेदारों पे और आसपास वालों पे, बीमारों पे, ज़रूरतमंदों पे। अगर हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा है तो हमें किसी की ज़रूरत के वक्त काम आ जाना चाहिए, तो उससे भी हमारा अल्लाह राज़ी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम तस्बीहात लेके बैठ जाएं और नमाज़ें पढ़ें। बेशक पढ़ें और पढ़नी चाहिए,
चाहिए, लेकिन जो है इससे ज़्यादा आपको जो है ना दूसरे को, किसी को आप फ़ायदा पहुँचाएँगे, किसी इंसान को, अल्लाह के बंदे को आप फ़ायदा पहुँचाएँगे तो वो अल्लाह पाक के से आपके लिए ख़ास दुआ करेगा। और जब कोई बंदा आपके लिए ख़ास दुआ करेगा तो अल्लाह पाक ज़रूर सुनता है कि आप किसी की दिल से मदद करें, आप किसी को पैसे से मदद करें। आप आस-पास देखें तो सही कि किसको ईद का मौका है, कि किसने कपड़े नहीं बनाए, किसी ने, जितनी भी आपकी हैसियत हो, आप आस-पास वालों को ज़रूर देखें और उनकी ज़रूर हेल्प करें। इससे हमारा रब राज़ी होता है और जब रब राज़ी होता है तो सब बिगड़े काम बन जाते हैं और सब राज़ी हो जाते हैं। तो बस ये छोटा सा फार्मूला है कि भाई हम जो हुकूकुल इबाद भूल गए हैं, तो हमें हुकूकुल इबाद की तरफ आ जाना चाहिए। हम अपने तो ईद के कपड़े बना रहे होते हैं, लेकिन हम दूसरों को नहीं पूछते। हम अपने ख़ास रिश्तेदारों को, हम अपने ख़ास बहन भाइयों को, हम ख़ास अपने आसपास वालों को नहीं पूछते कि क्या आप लोगों ने भी कपड़े बनाए हैं, क्या आप लोगों ने भी ईद की तैयारी की है। क्योंकि अगर हम किसी को एक एक्स्ट्रा दे देंगे तो हमारे पास से कम नहीं होगा, लेकिन कोई खुश हो जाएगा, कोई ईद का मौका है, कोई मतलब अपनी ईद मना लेगा, जितनी भी किसी की भी हैसियत हो, तो उस हिसाब से ज़रूर आप किसी की भी हेल्प करें। नहीं कर सकते, आप किसी को खाना खिला दें, वो भी नहीं कर सकते। आप परिंदों को खाना डाल दें, वो भी नहीं कर सकते। किसी परिंदों को या किसी इंसान को आप पानी पिला दें। ये नेकियां भी हमारी काउंट होती हैं। सिर्फ़ ये नहीं कि हम हाथ में तस्बीह लेके अल्लाह अल्लाह या दूसरी तस्बीहात पढ़ें, बेशक पढ़ें, लेकिन जो है ना अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह को राज़ी करने का सिंपल फार्मूला है कि उसके किसी एक बंदे को भी राज़ी कर लेना तो रब राज़ी हो जाता है, लेकिन हम चाहें तो। खैर, ये तो एक छोटी सी आपसे बात शेयर की मैंने, अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहता है आपके एक लाइक का, एक कमेंट्स का, कि अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो व्लॉग तो एक लाइक और एक जो है ना कमेंट्स लाजमी किया कीजिए। और ये बारिश स्टार्ट हो गई थी और मैं मम्मा के घर आ गई थी बच्चों को लेके। पहले वो नीचे एंजॉय कर रहे थे और उसके बाद वो ऊपर आ गई थी मैं, तो फिर वो ऊपर एंजॉय कर रहे थे। तो बारिश में तो भाई यही होता है, मैं बाहर नहीं निकलती बच्चों को लेके, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। बाहर का जो है रोड भी स्लीपी हो जाता है। तो बस यही हमारा बारिश में एंजॉय होता है। और बहुत मज़े की बारिश हो गई थी, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और इतना मज़ा आ रहा था कि सुकून आ रहा था। जब पंखा चल रहा था ना तो ठंडी बारिश। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की तरफ कितनी बारिश हुई और क्या आप लोगों की तरफ भी ठंडक हुई या आप लोगों की तरफ बिल्कुल हल्की बारिश हुई। तो ज़रूर अपना शेयर किया कीजिए। तो मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट्स का मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ। अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।